सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दिन थे। मक्का की तपती धूप और हवा में उड़ती धूल गलियों को भर रही थी। भूख से निढाल कदमों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे कि दूर अब्बू जहल का खजूरों का बाग नजर आया। अब्बू जहल एक यहूदी आदमी के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए धीरे धीरे बाग की तरफ बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे तो अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम चाचा जान, और नरमी से कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? अब्बू जहल ने घृणा भरी नजरों से देखा और बोला, मैं तुझे खजूर दे सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, वो जो यहूदी खड़ा है उसकी बोरी तू अपने सर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दे, तब खजूर मिलेगी। बिना देर किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के पास गए। यहूदी हैरानी से बोला, ऐ मोहम्मद, तुम यहां क्यों आए हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये बोरी अपने सर पर रखकर ले जाना चाहता हूं। वो चौंक गया, इतनी छोटी उम्र में क्या तुम ये बोरी उठा सकोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, हां, यकीनन उठा सकूंगा। फिर धूल से सने बदन और थके हुए जिस्म के साथ बोरी सर पर रखी और चल पड़े। छोटे छोटे कदम, थका हुआ जिस्म, मगर चेहरे पर एक अजीब रूहानी सुकून था। अब्बू जहल और वो यहूदी शख्स पीछे पीछे चल रहे थे। कुछ देर बाद बोरी अब्बू जहल के घर के सामने रख दी गई। यहूदी ने वो बोरी अंदर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, अब मुझे खजूर दीजिए। अब्बू जहल ने एक खजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। फिर आपने नरमी से फरमाया, क्या आप एक और खजूर नहीं देंगे? ये मासूम सी गुजारिश अब्बू जहल के अंदर की आग को जैसे और भड़का गई। गुस्से में भरकर उसने एक जोरदार थप्पड़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मार दिया, और उसी लम्हे जैसे सूरज डूब गया हो, आसमान फट पड़ा हो, हवा थम गई हो और पहाड़ भी रो पड़े हों। एक मासूम बच्चे पर ऐसा जुल्म। अब्बू जहल हंसते हुए अपने घर चला गया। मगर तभी खजूर की बोरी खोली गई और चौंकाने वाला मंजर सामने आया। सारी खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थीं। ये देखकर वो यहूदी स्तब्ध रह गया। आंखें फैल गईं, जबान खामोश हो गई। वो भागा भागा अपने सरदार को ये खबर देने चला गया। उधर अब्बू जहल घर से बाहर आया और ताना देते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तू तो बहुत बड़ा जादूगर निकला, तूने मेरी खजूरों पर जादू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाकर बहुत नरमी से कहा, चाचा जान, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनते ही अब्बू जहल ने एक और थप्पड़ मारा। उसकी आवाज जैसे आसमान को चीर गई। सब कुछ थम गया और उस मासूम की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया। मगर देखिए, क्या शफकत थी, क्या रहमत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा, चाचा, आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, क्या किरदार, क्या इंसानियत। खुद थप्पड़ खाया, मगर फिक्र उस इंसान की जिसने मारा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी जिल्लत, तकलीफ और भूख लेकर घर वापस नहीं गए, बल्कि चुपचाप पहाड़ के किनारे जाकर खड़े हो गए। दरख्त और पहाड़ जैसे पुकार उठे, अफसोस, जिसे न पैदा किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान कुछ भी न होते। वो अजीम नबी आज भूखे, नजरअंदाज किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अब्बू जहल जैसे संगदिल के दिल में न रहम आया, न आंखों में पछतावे का एक कतरा। उधर वो यहूदी शख्स अपने सरदार के पास दौड़ता हुआ जा पहुंचा। आज मैंने एक ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। वो यहूदी अपने सरदार से कह रहा था, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई ऐसी ताकत है कि बस एक तमाचा लगने पर सारी खजूरें पत्थर बन गईं। आप ही बताइए, क्या ये जादू हो सकता है या फिर कोई इलाही ताकत है? ये सुनकर सरदार थोड़ी देर खामोश रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद का जिक्र है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे। मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? ये जानना जरूरी है। हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर ये बात सच निकली तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसे इस दुनिया से ही खत्म कर देंगे। तुम लोग जाओ और ये खबर हमारे पेशवा तक पहुंचाओ।
ये सुनकर वो यहूदी शख्स